चैप्टर 1 14 श्लोक। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ ये है कि श्वेत घोड़ों से युक्त रथ पर कृष्ण जी और अर्जुन बैठे हैं और दिव्य शंख बजाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बातें जो हैं छिपी हुई इस श्लोक में, जैसा कि 12वें और 13वें श्लोक में हमने देखा कि भीष्म पितामह के श्लोक बजाने के बाद कौरव सेना ने जिस तरह से ढोल नगाड़े बजाए, उसके प्रति उत्तर में कृष्ण जी और अर्जुन ने शंख बजाया। अब हम ये देखते हैं कि कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे, उन्होंने शंख बजाया। तो इसी तरह पांडव सेना में भी जो इनकी सेना के सेनापति थे धृष्टद्युम्न, उनको बजाना चाहिए था, लेकिन उनकी बजाय कृष्ण जी और अर्जुन बजा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि भले ही सेनापति धृष्टद्युम्न हो, लेकिन कृष्ण जी का और अर्जुन का महत्व उनसे कम नहीं था पांडवों की सेना में, पहली बात। दूसरी बात, अब कृष्ण जी तो सारथी थे, एक सारथी का अब आप जैसे इस श्लोक में देखेंगे, माधव है पांडवश्च, मतलब पहले कृष्ण जी ने बजाया शंख, उसके बाद अर्जुन ने बजाया। अब एक सारथी ने पहले शंख कैसे बजा दिया? तो ये चीज़ हमको ये बताती है कि भगवान श्री कृष्ण भले ही एक सारथी के रूप में उस सेना के अंदर हों, लेकिन इससे उनका पद या उनका मान कम नहीं हो जाता। एक उच्च कोटि के इंसान का जो मान है, वो भले ही कोई किसी भी रूप में हो, वो ज़्यादा ही रहता है। तो पहले श्री कृष्ण ने बजाया और उसके बाद अर्जुन ने बजाया। इसमें और जो बातें हैं गौर करने लायक वो ये है कि अर्जुन के रथ की महानता बताई हुई है कि उसमें श्वेत घोड़े थे, और श्वेत घोड़ों का महत्व ये है कि ये दिव्य घोड़े थे जो कि अर्जुन को प्राप्त हुए थे। इसी तरह ये रथ भी अर्जुन को अग्निदेव से प्राप्त हुआ था और ये भी एक दिव्य रथ था। ऐसे महान रथ में भी जब कृष्ण जी और अर्जुन विराजमान थे तो इसका महत्व या इसकी महानता और बढ़ जाती है, ये हम समझते हैं इस वर्ड से स्थित हो। और यहाँ पे दिव्य शंख, जब हम देखते हैं 12वें श्लोक में भीष्म पितामह के शंख के बारे में बात होती है, तो वहाँ पे दिव्य शब्द का यूज़ नहीं होता है, वहाँ सिर्फ यूज़ होता है कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया। लेकिन यहाँ पे शंख के पहले भी दिव्य लगाया है, तो ये कहीं ना कहीं दिव्य शंख या ऐसे दिव्य रथ, ये चीज़ें इनके वैभव को जताने के लिए संजय जी ने बोली हैं। श्लोक 15। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ ये है कि कृष्ण जी ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्तम और भीम ने पौंड्रम नामक अपने शंख बजाए। बेसिकली 14 श्लोक के बाद अगले जो 4 श्लोक हैं 15, 16, 17, 18, इन 4 श्लोकों के अंदर जो शंख वंदना की गई है पांडवों की ओर से, उसी का वर्णन है। अब इस 15वें श्लोक में हम देखते हैं कि सबके शंख का अलग अलग नाम लिया है संजय ने। वो इसलिए लिया है कि वो दिखाने के लिए कि उनके पास दिव्य शंख हैं, मतलब पांडवों के पास तो शंख भी दिव्य हैं अस्त्रों की बात की जाए, जबकि कौरवों के साइड जब शंख बजाया गया था भीष्म पितामह ने, तो उनके शंख को कोई खास नाम नहीं था, मतलब वो कोई दिव्य शंख नहीं था। दूसरी बात इसमें यह है कि भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश नाम से यहाँ पर बुलाया गया है। ऋषिकेश मतलब जो हर एक की सेंसेस या हर एक के मन की बात जानता है। इस शब्द से उच्चारण का जो कारण है वो कहीं ना कहीं ये है कि भगवान श्री कृष्ण हर एक के मन की बात जानते हैं और वे जानते हैं कि विक्ट्री पांडवों के साइड होगी। फिर अर्जुन को धनंजय नाम से पुकारने का मतलब यह, धनंजय का मतलब होता है धन को जीतने वाला, तो अर्जुन को धनंजय नाम से पुकारने का मतलब ये है कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र को ये शो करना कि अर्जुन के पास धन जीतने की क्षमता है। और इसी तरह भीम कर्मा मतलब जो भयंकर काम करने वाला है, तो भीम को पुकारने के लिए भी भीम कर्मा नाम से प्रयोग किया गया है। ऐसा ये सब इसलिए किया गया है धृतराष्ट्र को कहीं ना कहीं ये समझाने के लिए कि पांडव साइड भी कितनी मजबूत है, कि उनके साइड धनंजय हैं, भीमकर्मा भीम हैं, उनके साथ ऋषिकेश हैं, और इसीलिए उनके अलग अलग शंखों के नाम लेकर बताया गया है। श्लोक 16। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ ये है कि युधिष्ठिर अनंत विजयम नाम का शंख बजाते हैं, नकुल सुघोष नाम का, सहदेव मणिपुष्पक नाम का शंख बजाते हैं।
और इस श्लोक की खास बात यह है कि यहाँ पर संजय युधिष्ठिर को राजा नाम से संबोधित कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये इम्प्लाई कर रहा है धृतराष्ट्र को कि इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर की जीत होगी और वह दोबारा राजा वही राजा बनेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ये इनडायरेक्टली बता रहे हैं संजय कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। आपको यदि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।